उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आशियाना में मानवेंद्र सिंह की हत्या से पूरा प्रदेश सदमे में है। लोग समझ नहीं पा रहे कि इतने दर्दनाक तरीके से एक बेटा कैसे अपने ही पिता को बेदर्दी से मौत के घाट उतार सकता है। वहीं पुलिस ने 2 दिन चली गहन पूछताछ के बाद तीसरे दिन आरोपी बेटे अक्षत को जेल भेज दिया। अब जांच से जुड़े कई पहलू सामने आ रहे हैं जो किसी के भी होश उड़ा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पिता को मौत के घाट उतारने के बाद बेटे अक्षत ने इंटरनेट पर बाकायदा सर्च किया था कि शव को लंबे समय तक कैसे सेफ रखा जा सकता है। साथ ही उसने ऑनलाइन एक धारदार हथियारों का सेट और आरी भी मंगवाई थी। फिलहाल शव के टुकड़ों को अब जांच के लिए भेजा जा चुका है। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस पूछताछ में अक्षत ने बताया कि 19 फरवरी की रात विवाद के समय पिता मानवेंद्र ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। वो काफी नशे में थे। उन्होंने गाली गलौज करके उसकी पिटाई भी की थी। अक्षत का आरोप तो यहाँ तक है कि मानवेंद्र ने उसे जान से मारने की नीयत से उस पर राइफल तक तान दी थी। किसी तरह अक्षत और उसकी बहन ने समझाकर उन्हें शांत कराया। इसके बाद वो बेड पर राइफल रखकर ही सो गए। अक्षत ने बताया कि वो रात भर जागता रहा और हर बीतते पल के साथ उसका गुस्सा पिता के लिए बढ़ता चला गया। सारी रात ऊहापोह में कट गई कि आखिर वो करे तो क्या करे। सुबह जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने राइफल उठाई और गोली मारकर अपने पिता का सिर उड़ा दिया, जिसके बाद उसे एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो फूट फूट कर रोने लगा और बार बार सॉरी सॉरी कहने लगा। वहीं बताया जा रहा है कि जेल जाने से पहले अक्षत ने पुलिस से कहा कि उसे बस एक बार उसकी बहन से मिलवा दिया जाए, जिसके बाद आशियाना पुलिस पेपर देकर स्कूल से लौटी उसकी बहन को करीब 12 बजे थाने लेकर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने बहन से भी पूछताछ की और बहन कृति को उसके भाई अक्षत से मिलवाया, जिस दौरान अक्षत अपनी बहन को देखकर भावुक हो गया और उससे बस इतना कहा कि तुम अपना ख्याल रखना। आपको बता दें कि शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह के बेटे अक्षत ने पिता को मारकर उनके शरीर के 6 टुकड़े कर दिए थे। क्योंकि ड्रम में पूरा शव वो नहीं रख पा रहा था, इसके लिए उसने अलग अलग टुकड़ों में उन्हें फेंका था। उसने ड्रम समेत धड़ को सदरना नहर में फेंकने की योजना बनाई थी, लेकिन ड्रम कार में रखा नहीं गया। ये सनसनीखेज खुलासा पुलिस की पूछताछ में हुआ। पुलिस ने मानवेंद्र के घर से एक राइफल, 3 खोखा कारतूस, एक जिंदा, एक कारतूस की पेटी, सादा सूती कपड़ा जो कि खून के धब्बों से सना हुआ था, आरी, नीला ड्रम, 2 चाकू, एक रजाई खून लगी हुई, एक कालीन, 2 चादर, एक पोटली कपड़े और बुलेट का टुकड़ा बरामद कर लिया है। वहीं पोस्टमार्टम हाउस से बुधवार सुबह परिजन मानवेंद्र का शव लेकर बंगला बाजार घर पहुंचे। वहां शव को कुछ देर रोका गया। इस दौरान घरवाले और रिश्तेदार बड़ी संख्या में वहां मौजूद रहे, जिसके बाद अर्थी उठी और शव बैकुंठ धाम लाया गया। यहां भतीजे कृत प्रताप सिंह ने मुखाग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार में मानवेंद्र के पिता नहीं शामिल हुए। घरवालों का कहना है कि उनके यहाँ पिता ना तो अर्थी को कंधा देते हैं और ना ही अंत्योष्ठी में शामिल होते हैं। भले ही इस घटना को दिन बीतते जा रहे हों, लेकिन हत्या की गुत्थी काफी हद तक अभी भी उलझी हुई है। मानवेंद्र तीसरी मंजिल पर रहते थे, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि करीब 110 किलो वजन वाले शव को आरोपी अकेले तीसरी मंजिल से नीचे कैसे लाया। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं और भी तो शामिल नहीं है, क्योंकि घटना के समय पहली मंजिल पर चाचा का परिवार और दूसरी मंजिल पर किराएदार मौजूद थे। इसके बावजूद किसी ने न गोली चलने की आवाज सुनी और ना ही किसी को कोई शक हुआ। किराएदार अगले ही दिन घर छोड़कर चला गया था। ये चुप्पी भी जांच के दायरे में है। फिलहाल इस मामले में पूरा सच क्या है तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं।